हेलो दोस्तों, आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बीएलएलबी का लीगल हिस्ट्री से, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो इसे आप ध्यान से सुने। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सिविल और क्रिमिनल, दीवानी एवं फौजदारी न्याय प्रणाली के विकास की व्याख्या कीजिए। तो आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, उसमें लिखेंगे भारत में दीवानी मीन्स सिविल और फौजदारी मीन्स क्रिमिनल न्याय प्रणाली का विकास ब्रिटिश काल में क्रमशः हुआ। ब्रिटिश शासन से पहले न्याय व्यवस्था धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जैसे परंपरागत जो चली आ रही थी, जैसे हिंदू के लिए हिंदू में जो पूरा परंपरा से आ रही थी वैसी, और मुस्लिम के लिए जैसे शरीयत से थी वो। अब उसके बाद वारन हेस्टिंग की योजना बनाई 1772 में और 1780 तक। इन्होंने प्रत्येक जिले में दो प्रकार की अदालतों की स्थापना की। पहला थी दीवानी अदालत मतलब सिविल कोर्ट, दूसरा थी फौजदारी अदालत मतलब क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में आते थे जैसे नागरिक विवादों, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के मामले में सुनवाई होती थी। हिंदू मामलों में हिंदू कानून, मुस्लिम मामलों में इस्लामी कानून लागू होता था। फौजदारी में आ जाएगा हत्या, चोरी, डकैती, ये सब आ जाएंगी। सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। 1773 में सदर दीवानी अदालत और सरद निजामत अदालत की स्थापना हुई। मतलब इसमें जो लोअर कोर्ट थे, जो डिस्ट्रिक्ट में थे, यहाँ पे वो अपील कर सकते थे। तीसरे में आप हेडिंग डालेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार 1793। इसमें दीवानी और फौजदारी अदालतों के अलग अलग और स्पष्ट किया गया। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त किया गया। रिश्वत और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नियम बनाए गए। चौथा हेडिंग आप डालेंगे सुधार की निरंतरता। इसमें 1802 और 1823 के बाद न्यायिक प्रणाली और अधिक संगठित हुई। अंग्रेज न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाई गई। भारतीय अधिकारियों की निगरानी की गई। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम हाई कोर्ट एक्ट 1861। दीवानी और फौजदारी अदालतों को एकीकृत कर हाई कोर्ट बनाए गए। इसमें न्यायिक प्रणाली में एक रूपता और स्थिरता आई। महत्व में लिखेंगे इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत में